गीता के 111 सुविचार। 35। जीवन में खुशी और शांति प्राप्त करना लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख नहीं, आंतरिक खुशी और शांति प्राप्त करना है। 36। भगवद गीता जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। भगवद गीता जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देती है। 37। जीवन में कर्म और ज्ञान का समन्वय आवश्यक है। केवल कर्म या केवल ज्ञान से जीवन पूर्ण नहीं होता, दोनों का समन्वय आवश्यक है। 38। मृत्यु से डरो नहीं, ये जीवन का एक चक्र है। मृत्यु जीवन का एक चरण है, इसे स्वीकार करें और जीवन को पूर्णता से जिए। 39। आत्मा साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख नहीं, आत्मा साक्षात्कार है। 40। योग और ध्यान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करें। योग और ध्यान मन को शांत करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। 41। भगवद गीता जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ है। भगवद गीता जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देती है। 42। सत्य बोलो और सत्य का पालन करो। सत्य ही जीवन का आधार है, सत्य का पालन करें और सत्य बोलें। 43। क्रोध पर नियंत्रण रखो। क्रोध एक विनाशकारी शक्ति है, क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत रहें। 44। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखने से जीवन में खुशी और शांति प्राप्त होती है। 45। क्षमा करना एक महान गुण है। दूसरों को क्षमा करने से मन को शांति और जीवन में खुशी ला सकते हैं। 46। दान करना एक पुण्य कार्य है। दान करने से दूसरों की सहायता होती है और जीवन में पुण्य प्राप्त होता है। 47। सदाचार और नीति का पालन करना महत्वपूर्ण है। सदाचार और नीति का पालन करके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। 48। समय का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। समय अनमोल है, इसका सदुपयोग करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। 49। सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। 50। पर्यावरण की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की रक्षा करके हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। 51। जीवन में खुशी और शांति प्राप्त करना लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख नहीं, आंतरिक खुशी और शांति प्राप्त करना है। 52। भगवद गीता जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। भगवद गीता जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देती है। 53। कर्मयोग। कर्म करते हुए फल की चिंता न करें। कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करें। कर्मफल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। 54। ज्ञान योग। आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर समझें। माया के मोह से दूर रहें। आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। 55। भक्ति योग। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करें। भगवान का नाम जपें और उनका ध्यान करें। भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करें। 56। कर्म फल। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। कर्म फल से डरे नहीं, कर्म करते रहें। 57। पुनर्जन्म। मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जन्म लेती है। कर्मों के अनुसार जन्म होता है। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म और बुरे कर्मों से बुरा जन्म मिलता है। 58। मोक्ष। मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाएं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 59। आत्मा। आत्मा अमर, अजर और अनंत है। आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा ही जीवन का आधार है। 60। परमात्मा। परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। परमात्मा ही जीवन का सार है। 61। कर्मफल की निश्चितता। कर्मफल की निश्चितता में विश्वास रखें। कर्म करते हुए फल की चिंता न करें। कर्मफल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। 62। कर्म का महत्व। कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। कर्म ही मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। 63। कर्म का प्रकार। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म ज्ञान और भक्ति की ओर ले जाते हैं। राजसिक कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं। तामसिक कर्म अज्ञानता और मोह में किए जाते हैं। 64। कर्म का फल। कर्म का फल कर्म के प्रकार पर निर्भर करता है। सात्विक कर्मों का अच्छा फल, राजसिक कर्मों का मिश्रित फल और तामसिक कर्मों का बुरा फल मिलता है। 65। कर्म का मार्ग। कर्म का मार्ग ही जीवन का सही मार्ग है। कर्म करते हुए मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। कर्म ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है।